देश की बेरोजगारी बोल रहे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उन बच्चा के सिर्फ दिमाग में एक चीज गाया कि भाई वंदे मातरम के नारे लगाओ और भूखे रहो। जब तक ये देश अनपढ़ रहा होगा, जब तक अंधविश्वास में फंसा रहा होगा। ये 9 साल 9 कमाल। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज सुबह सुबह मैंने पढ़ा भिवानी भास्कर अखबार में, भास्कर में हमारे अखबार भास्कर आवा, मैंने भास्कर पढ़ा तो उसके अंदर मैंने एक बहुत बड़ी ऐड देखी। एक तो देखी मैंने माननीय आपको घनश्याम दास सराफ जी की ऐड आपके साथ में पेटी में लगी होगी, और उससे अगली ऐड देखी मैंने माननीय विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी की, जो विधायक बुआड़खेड़ा से हैं। यहाँ पे भी ये लिखा है 9 साल का कमाल। अच्छा जी, दैनिक भास्कर 23 साल हरियाणा, ये अलग है, या लेकिन यह ऐड है मेरे हिसाब से। तो ऐड ही बस जिस तरह से लगा रखी है ऐड ही हो सकती है, बाकी तो देखो पता नहीं है कि है, लेकिन नीचे देखो रखा है। और इससे बैक पेज पे लिखी मैंने फिर 9 साल 9 कमाल मोदी जी के। अब कोई मैंने विशेषज्ञ मिला को नहीं है, तो विशेषज्ञ नहीं मिला तो मैंने वो बंदा पकड़ने की कोशिश की जो धरातल पर आम आदमी के लिए, आम वर्ग की और आम वर्ग के दर्द से गुजरता हो और गुजरा हो। तो पुरुषोत्तम दानव तो बढ़िया बेटर मैंने बात बता कौन सका है, क्योंकि आम आदमी का दर्द भी है, आम आदमी की पहचान भी, और आम आदमी का बेराम बेरा भी है, क्योंकि ये नगर परिषद के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। अगर कोई फुटपाथ तोड़ना हो तो ये याद आवे है, अगर सफाई कर्मचारी कोरोना काल की बात हो तो ये याद आवे थे, डेड बॉडी फूकनी हो तो ये याद आवे थे। यानी यह है कि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे अगर जावे तो नगर परिषद कर्मचारी जावे और वहाँ पे इनकी टीम काम करने का काम करे। तो आज विस्तार से चर्चा इसी मुद्दे के ऊपर कि 9 साल 9 कमाल। तो भाई आपने अखबार पढ़ दिया होगा? जी जी बिल्कुल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते। तो बताएं प्लीज, जो आज का विज्ञापन आया हुआ है इसे भास्कर अखबार के अंदर, 9 साल 9 कमाल, तो पहला कमाल तो है इस पे राम मंदिर का भव्य निर्माण की बात की जाए तो, और दूसरा कमाल की बात करूँ तो 3 तलाक की मुक्ति की बात है। फिर तीसरी में बात करूँ तो धारा 370 टूटी बेड़ियां। अच्छा जी, फिर दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, गरीब श्रवणों को आरक्षण का जिक्र है। फिर बीमारू रेलवे को दुधारू बनाने का काम किया। अच्छा जी, आयुष्मान भारत का कवच बना के दिया। मेक इन इंडिया के अंदर महामारी वैक्सीन का लोगों को जी बचाने का काम किया। गरीबों को मिली छत। ये 9 काम है। तो आप बता दें, क्योंकि मोदी साहब के 9 साल पूरे हो गए, तो 9 कमाल है, तो क्या इन कमालों से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश के बेरोजगारों को युवा रोजगार मिल पाएगा, या भूखे को नाज मिल पाएगा, या क्या व्यवस्था देश के अंदर बनेगी? जो आज का विज्ञापन है, विज्ञापन आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, चुनाव आएंगे, 24 MP के चुनाव आएंगे, ये तो कमाल है कि जाहिर सी बात है हर पार्टी के नेता अपने आप के नेता को चमकाने के लिए इस तरह के विज्ञापन निकालने का काम करेंगे। तो विस्तार डाल दो प्लीज, क्या है क्या नहीं। पहले तो भाई साहब ने नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक साइड तो दिसंबर जी की लाग रही है, ऐड आई हुई है। दूसरा ये कह रहा है कि 9 साल 9 कमाल। 9 कमाल तो दिमाग का भाई 9 साल में इसने 9 यानी कि कोई भी कमाल नहीं करा देश के युवाओं के लिए। देश की बेरोजगारी बोल रहे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उन बच्चा के सिर्फ दिमाग में एक चीज गाया कि भाई वंदे मातरम के नारे लगाओ और भूखे रहो। जब तक ये देश अनपढ़ रहा होगा, जब तक अंधविश्वास में फंसा रहा होगा। ये 9 साल 9 कमाल, यानी कि 9 साल के अंदर इसने ऐसा कोई कमाल नहीं करा जिसके अंदर देश की तरक्की हो, युवा की तरक्की हो, किसी युवा ने रोजगार मिले, कोई बच्चा पढ़ सके। इन 9 साल के अंदर आप भी पूरा देश में घूमो और हम भी घूम रहे हैं। इन 9 पहले तो मैं वैसे बात करूंगा, 9 साल के अंदर ना कोई स्कूल, ना कोई यूनिवर्सिटी, यानी कि जो शिक्षा की तरफ और जो एक तरक्की की तरफ जो देश को जो लेकर जाती है वो है सबसे बड़ी शिक्षा। शिक्षा से वंचित रख रखे हैं युवा, रोजगार से वंचित रख रखे हैं। यो 9 साल और 9 कमाल कर दिए। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। राम मंदिर धार्मिक भावना है, इसमें आम जनता का, और इसमें तो जो राम मंदिर का जो पुजारी है
जो पुजारी यूनिवर्सिटी इनकी एक समिति बनी है, इन बताओ इसमें आम पब्लिक में इसमें कोई रोजगार मिलेगा? लेकिन रोजगार जो राम मंदिर था उसने मिलेगा, जो राम मंदिर का पुजारी होगा, जो उसके अंदर पूजा पाठ करेगा, या एक हिसाब से कहा कि जो उसके अंदर जो ब्राह्मण रहेगा उसको रोजगार मिलेगा। तो राम मंदिर का पहला मुद्दा तो है, उसने राम मंदिर बनाया तो उसने किसी ने कोई रोजगार नहीं मिलना, खाली रोजगार उसके अंदर जो पूजा पाठ करनी है उसने मिलना। तो रोजगार की जो जय श्री राम के नारे रोडों पे लगाएंगे, भाई सब रोडा पर लगाएंगे। उस देखिए हम भी इस देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, आप भी भारत देश के नागरिक हो। जो राम मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है भाई, राम न मानने वाले हैं सारे मानना है, या एक जबरदस्ती एक तो होया करता जय सिया राम भावना अंदर की भावना, सीताराम और जय श्री राम जो आज नारे लगाते आंड रहे हैं, इनमें एक अड़का आतंकवाद झलक रहा है। अच्छा, राम राम तो हम जिस उठ का करा है। तो राम मंदिर का जो निर्माण है इसका किसी ने रोजगार नहीं मिलना, इसमें तो केवल जो ब्राह्मण वहां पे जो पूजा पाठ करेंगे, जो पंडित पुजारी होंगे, उन्हें रोजगार मिलना। हाँ, हम जो युवा है उसको रोजगार से भटका रहे हैं और धर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, धर्म की तरफ लेकर जाना रहे, तो अच्छी बात है। धर्म की तरफ भी नहीं कहना है, धर्म का तो एक अलग ही मायने हो धर्म के। तो ये एक जो युवा है उसको एक मतलब धर्म का नाम पे एक आतंकवाद का जो निर्माण हुआ है। तो आज युवा को जो राम जो भगमा चोला पिरा कर जो और तरफ लेकर जा रहे हैं, उससे राम मंदिर का निर्माण से किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिलना। पहला तो ये है राम मंदिर पर जो इन्होंने लिखा भगवान राम मंदिर निर्माण, राम हमारे मन में है। आज से कई साल पहले मेरे पिताजी 4th क्लास सर्विस करा करते, और जब भी मतलब हम रोजगार के लिए भाई साहब राम राम, उसका बाद में अपना काम शुरू करा करते। लेकिन आज जो राम का नाम जो दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, तो राम मंदिर निर्माण था तो जो उसके पुजारी सिर्फ उन्हें फायदा होगा जी। अच्छा, अब बात आ जाती है 3 तलाक से मुक्ति। तो ये भी अच्छा पॉइंट है भैया, ये सवाल तो ले पड़ेंगे, तो बता इसको 3 तलाक से मुक्ति का ऊपर समझाए। 3 तलाक से मुक्ति का तो जो मुसलमानी महिलाएं हैं अपना उरे कितने से मुसलमान, वो तो जो उनकी जो महिला है भाई क्या पता उसको लागू होया है या ना ले होया है, वो तो हम शुरू से उनमें फिल्मा में भी देख दे रहे हैं। उस पर भी भाई जो मुस्लिम महिलाएं थे उसका जो आज 7 फेरे ले हमारा धर्म में तो कभी 7 फेरे लेकर है, और जिस टाइम पर तलाक होने लगा उस टाइम पर तो पूरा लाठा बाजा से, तो वे तो मुंह तक कह रहे 3 तलाक 3 तलाक। और 3 तलाक के कहने के बाद तो इस बात के मायने तो जो मुस्लिम महिला है वे अच्छी रूप से समझ पाओगे भाई वो लागू होया भी है, या आज भी रूढ़िवादी प्रथा उनका भय है भाई। आज जब 3 तलाक कह दिया कि भाई जाता है टेरर मैं मेरा, लेकिन अखबार की सुर्खियां बड़ी, अखबार की सुर्खियां में आ गया धारा 370 की टूटी बेड़ियां, यह भी एक अहम मुद्दा है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये देश के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ था, जो तो इसके ऊपर थोड़ा बताएं विस्तार से। इसमें भाई साहब इस तरह जो पूरा जो संविधान था वो पूरा देश का तो अलग था, और जो जम्मू कश्मीर का था उसका अलग संविधान था। तो उसमें जो धारा 170 टूटी है, 370 जो टूटी है, इसमें आर्टिकल 31 भी था, उसमें फायदा होया है। इसमें जो धारा 370 टूटी है तो जम्मू कश्मीर के आदमी पूरा देश का फायदा थोड़ी होया है इसमें, या तो पूरा देश का फायदा होया हो तो 370 पे भाई बात करा भी इसने नू कर दिया वो कर दिया, तो जम्मू कश्मीर के आदमी या आजादी हुई से या ना हुई है, एक उस पे फिल्म बनाने ला रहे हैं भाई। केरला स्टोरी बनी है, फाइल्स बनी थी, इस तरह कश्मीर फाइल बनी है, उनमें दिखा रखा भाई कश्मीरी पंडित पर यो जुल्म होया है, उन पर यो जुल्म होया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भारत की आजादी के बाद भी जो दलित स्टोरी उठा के देखेंगे नहीं दलिता की, जो दलिता को पर जो अत्याचार हुए हैं, जो उनके महिलाओं ने घर से बाहर लेकर का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज कई बात चर्चा करते सुना है, कभी जो कश्मीर फाइल है जो फिल्म सुना देखा तो भाई मतलब आदमी कुर्सी पर बैठे बैठे कालजा मर जा नू हो जा फलाना हो जा, जो इस देश के इस दलित को ऊपर जो गुजरा है, जो थोड़ी जो सांस ली है दलित ने, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का बदौलत ली है। नहीं तो उससे पहले तो ऐसा बुरा हाल था कि इन्होंने शहर में बस्तियां में
ना पहनने का अधिकार था, ना उड़ने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था। तो भाई साहब जी, इसके अंदर जो कश्मीरी फाइल जो फिल्म बनी है और जो केरला स्टोरी बनी है, उसका आगे मैं यकीन करके कहता हूँ भाई साहब, अगर जो दलिता पर जो बीती है ना उस समय में, और इस भारत देश के बहुत से राज्य आज भी ऐसे हैं कि जिनमें आज भी जो दलित बच्चा है वो ढंग से नहीं पढ़ सकता, मुंह सराकड़ पर उनकी हत्या करते हैं। बच्चे के पढ़ महिला चप्पल पैर के नहीं चाल सका कर दी। ये तो आज केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल दिखा रहे हैं, लेकिन जो दलिता की जो फाइल देखेगा ना, अगर जो असली आदमी होगा जिनके दिल में दर्द होगा, तो वो तो शायद मेरा हिसाब है वह जो दलित स्टोरी है जो गुजरी है इस देश के आदिवासियों पे, दलिता पे, आम महिला पे, उन्हें तो बैठे बैठे उठे मर जाना चाहिए जी। तो अब इसमें गरीब सवर्णों का आरक्षण विस्तार से बता दो कि आप गरीब भी हो और कहीं ना कहीं आप तो बस सौदा आपके पास आ भाई साहब, सौदा तो केवल नाम मात्र का है। जो आरक्षण की जो बात हो रही है, आरक्षण लागू कराया था गरीब बिछड़ा का, जिसके पास कोई साधन नहीं है, ना पढ़ने का, ना लिखने का, ना खाने का, उसके लिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के अंदर उसकी आरक्षण की एक परिभाषा लिखी गई थी कि जो अति पिछड़ा है या मतलब जो समाज की जो मुख्य धारा से दूर है, वंचित है, और सरकार लगा रखी है भाई सूर्य आदि अंत तक। आज भी जो खड़े हो देखा ना देश का जो आज दलित की जो हालत है, आज जो की तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे गुणगान होना चाहिए। गुणगान तो 9 साल 9 काम। अच्छा, इसने आम देश के लिए कोई काम नहीं करे, ना खाली काम करे है डाणी के लिए। और अच्छा बड़े बड़े उद्योग। चलो जाऊंगा, तो पॉइंट ऑर्डर है। जी जी जी। बीमारू रेलवे को दुधारू बनाना, यानी वो तो बीमार पड़ी थी रेलवे तो 2014 पहले तो मेरे हिसाब से देश से कौन था। अच्छा, मेरा हिसाब तो देश से कौन नहीं था। 2014 का बाद दे तो सारा सब की में इस देश के अंदर होया है। अच्छा जी। रेलवे के अंदर आम गरीब तक गरीब आदमी सफर कर रहे हैं। ये जो भारतीय रेल LIC, जो बड़े बड़े रेल भी प्राइवेट होगी, और जो दुधारू जो कह रहे हैं ना, वो दुधारू जो अपना खतर थोड़ी बनी गरीब आदमियों के लिए, ये बड़ी बड़ी रेल चलाई है ना, गरीब रथ चलाई है। एक शायद बेरा ने कौन से एक रेल और चलाई है, वंदे भारत एक्सप्रेस। उस वंदे भारत एक्सप्रेस में अगर जो वह दिल्ली था और साइड चल रही भिवानी साइड, तो उसका मुख्य कौन है, उसमें आम आदमी उसका अंदर उस रेल के अंदर बैठकर सफर नहीं कर सकता। तो वो दुधारू तो पूंजीपतियों के लिए हुई है। अच्छा, इसमें एक अहम पॉइंट और है, आयुष्मान भारत का कवच। अगर आयुष्मान भारत कवच की बात करूं तो आयुष्मान के अंदर इतनी धांधलियां मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज तो सिर्फ तो बात करूंगा, मैं कम बोलूंगा, इंतजार करूंगा। तो आयुष्मान भारत का कवच के ऊपर बताएं, मोदी जी का भी मुख्य काम रहा है। लोग जो आयुष्मान भारत का, जिनका आयुष्मान का जो कार्ड बन रहे हैं, जो धांधली वाली बात कर रहे हो ना आप, कई बार मैंने कई यार सुनी है भाई, जैसे इस पर 5 लाख इसका जो मेंटेनेंस जो बीमारी का, उस पर मतलब कई फैसिलिटी है, पैनल पे है फैसिलिटी गणिये है। हाँ जी। तो उसमें जिसके और है ना, उसमें भी 2 नंबर का काम चल रहा है। अच्छा, गणखरा बना जिनके ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, उनको होना सुने भाई इतने लाख का, सर भाई थोड़ा करवा के ना यार भाई, आधे तेरे आधे मेरे। आयुष्मान की जो सेवा है, जो रियलिटी हो, आम गरीब आदमी तक आयुष्मान कार्ड की सेवा पहुंची नहीं है। इनमें भी बहुत बड़ी धांधली है। अच्छा जी, फिर आज में आप आ जाओ 8वां मेक इन इंडिया महामारी वैक्सीन। भाई मोदी जी ने बड़ी मेहनत करी इस चीज को, तो कौन कैसे खावा, ये फोटो हर जगह चिपकाया मोदी जी ने, पोस्टर हो, वैक्सीन हो, चाहे मास्क के ऊपर मोदी जी फोटो हार लगे थे। तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। या आप लोगों ऐसे ही होता कि आप लोग वो थे, साथी थे इस देश के अंदर। मैंने आपको बता रहा हूँ आपको जिस महामारी का, कि जिनको फूकने वाला नहीं होता, जिनको दर्शक नहीं होता, उस टाइम आप लोग थे जो अगुवाई कराया करते। बताएं मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया के बारे में जिस टाइम पर कोरोना महामारी जो फैली देश के अंदर, उस टाइम पर ना तो मोदी बाहर झगड़ा, ना अडानी बाहर झगड़ा, और जिन नेता के बड़े बड़े जो फोटो लाग रहे हैं ना अखबार में आज, उनमें से एक भी रोड को ऊपर नहीं आया। रोड पर कौन आया? सफाई कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर,
तो मैंने तो इसमें पब्लिक केस में मोदी तो आके कितने जाके है कोनी, और अच्छा। पार्टी का प्रचार के लिए और मोदी का प्रचार के लिए बड़े बड़े एक ऐसा बजट है जो पब्लिक की जो कमाई के लिए है ना, वो लोगों की बीमारी मर जो लोगों की जो घर के घर जो तब आए है ना भाई साहब, हमने देखे है, हमने लाशें अपने हाथे फूकी है। और मेरी जिंदगी का पहला हादसा था, एक बच्चा था जो कोरोना महामारी में गए, 4-6-7 भाई थे। 28 तारीख को सोरा का टिक्काना था, जो उस वक्त जो महामारी फैली थी, और उसे दिन सोरा का दाग आया था। अच्छा, यानी कि 6-7 भाई थे, जिस दिन उसका सोरा का राहुल नाम था उस लड़का का, शायद मेरी जिंदगी 19-20 साल का लड़का था। उस दिन मेरे आंखा में भाई लोगों ने जो ऑक्सीजन हो ना, ऑक्सीजन तक की कमी पड़ गई थी। सरकार तो उस टाइम पर खड़ी नजर कौन आई, यहाँ पब्लिक खड़ी नजर आ रही है। महामारी वैक्सीन है, मोदी तो 2024 में देख रहा है ना। अच्छा, जो सरकार जो पब्लिक पर बीतती है ना, जो इस देश की जो पब्लिक ने जो झेला है, कोरोना महामारी हो या कई इमरजेंसी लगी है इसके टाइम में, ये नोटबंदी है, कुछ भी है। अच्छा, अब आ जाओ इच्छा, तो आप गरीब भी हो, आपको मोहल्ले में गरीब भी रहे, आप सारे काम रहो, तो आपकी जो गरीबों को छत कितनी मिलेगी, कितना पेंडिंग है, थोड़ा बता सको इसको, विस्तार ला सको, क्योंकि आज या ऐड आ रही है। भाई साहब, मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ, और हर बस्ती में, हर डाणी में, चाहे वह गरीब की बस्ती है चाहे अमीर की बस्ती है, उन सब में हमारे जाने हो है। जिन लोगों के 2-2, 3-3 साल तक जो घर ढूंढ फुट्टे पड़े हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे, और जो आपका यकीन नहीं है ना, तो आज भी आप मेरे साथ चलो, 3-3, 4-4 साल में इतनी रकम सरकार तक नहीं मिली जितनी रकम उनकी किराया में चली गई। किराया छात देने की बात करें, इतने तो कर्जवान हो गए। तो जिस प्रकार से अब बात करें पुरुषोत्तम भाई, ये 9 मांग है, जो 9 उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि 9 साल 9 कमाल। तो ये 9 साल 9 कमाल के ऊपर कोई क्या कहो कि आपके शहर के अंदर भी कोई चीज है, आपके प्रदेश के अंदर भी बात बनेगी कि सारी चीजें हम आपको चीजें काम आओगे। मैंने को भाई साहब कितने कोई हरियाणा प्रदेश में फायदा है ना, और भिवानी शहर में फायदा है। यानी यह है कि ये 9 साल 9 कमाल धरातल को क्या मानते हैं? धरातल को ऊपर भाई साहब हम गुम्बा हैं, ऐसी कोई, यानी आज घनश्याम दास श्राफ ने लिखा 9 साल 9 कमाल, यानी कि इतने 9 साल हो गए सरकार ने बनी ले, न कोई किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं करी। 9 साल 9 कमाल, न कोई कमाल नहीं करा। ये तो खाली ऐड दिखाने ला रहे हैं भाई, पब्लिक न जाने का मारा। तो 2024 में जो चुनाव है भाई, आज ये ऐड काटने शुरू हो रहे हैं। तो तुम जिस प्रकार से आज जो नेता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, अब ये ऐड निकालने की इन्होंने शुरू कर दिया मोदी जी के नाम पर, 9 साल 9 कमाल कर दिए। तो क्या पब्लिक अब की बार भी इस तरह वोट गिरेगी आंखों पट्टी बांध के, या वास्तवता में अब की बार का जो आम आदमी है, जो दबला कुचला आदमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो एससी, चाहे वो दलित में, चाहे कोई भी है, तो वो जागरूक होकर वोट देगा, या वास्तव में सिर्फ पट्टी बांध के वोट करने का काम करेगा? 9 कमाल तो गाली देश का, देश का जो 9 कमाल लाली ने, देश का युवा है जो रोजगार में तरस रहा है, जो शिक्षा में तरस रहा है, जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए तरस रहा है, जो अच्छी लैंड के लिए तरस रहा है। आज का जो युवा है बिल्कुल सोच समझ कर और अपना विचार धारणा सोच कर उसका बाद में वोट गिरेगा। जो 9 इस देश के जो 9 साल और 9 कमाल आए हैं 9 साल में जो विडंबना इस देश ने भोगी है, चाहे वो दंगा के रूप में है, चाहे किसी अलग रूप न लेकर है, लेकिन अब की बार जो आम युवा जो वोट करेगा ना, वो सोच समझ के वोट करेगा। मान सकते हैं कि अब की बार 9 साल 9 कमाल 2024 में जादू नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई साहब, ये मुद्दा चलेंगे। मैं इनको भाई साहब, हम तो जावा पब्लिक के बीच में, ये भी छोटी सी बयानी की बात करूंगा मैं। भाई भवानी बनया था, इलेक्शन लड़ा था, ये हमने नहीं, मेरा पार्टी में इसका के सिस्टम था क्या नहीं था, लेकिन हमारे दिला में भवानी था। और जो बीजेपी तय अगर जो भिवानी शहर में जो वोट करना हो ना, तो बीजेपी का कैंडिडेट अलग खड़ा था। अब की बार भी 2024 में आने वाला वक्त में बीजेपी ने जिस तरह हार का मुंह देखना पड़ा ना, इस तरह शायद मेरे हिसाब से देश में या बीजेपी सरकार ही नहीं रहेगी।
नहीं रहेगी जी। तो अब की बार कमाल नहीं चलेंगे अब। तो कमाल कमाल कह रहे हो, कोई कमाल करे हो तो आप बताओ नहीं, ना। मैं तो नहीं बता रहा, मैं बस अखबार बताओ अभी हाँ। विज्ञापन है अखबार में या फिर यो प्रमोशन है जो के है बेरा को नहीं मैं पूछो तुम, लेकिन जो आपका आ गए है एक ये बात पूरे पेज की बैरी है, भाई एक साहब, आधे पेज की मैं बैरी है। सुनो, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम्म जो हालांकि मैंने मीडिया के लोग तो बात करनी बहुत कम कर रखी थी। हम्म जिस टाइम पे पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई, हम्म आप समझिए उस बात जी। में, गौरी लंकेश की जिस टाइम पर हत्या हुई उस टाइम पर शायद मेरे हिसाब से इस देश का जो सबसे बड़ा संत माना जाओ है पत्रकारिता, उस पत्रकारिता की हत्या हो गई थी। अच्छा। तो उस वक्त अगर जो सरकार के खिलाफ अगर जो पत्रकार या मतलब जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रिक मीडिया है या छापने वाले अखबार है, उस टाइम पर अगर जो एकजुट होकर जो सरकार ने उस जिस टाइम पर शुरुआत करी मीडिया का पतन की, गौरी लंकेश का बाद शायद मैंने आज पहला आप ऐसे पत्रकार हो। दिल्ली में भी एक पत्रकार ने जो जंतर मंतर में हमारा प्रदर्शन था कि आदि धर्म समाज की ओर से, उसमें जो सीवर के अंदर जो हमारे आदमी बढ़ जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे आदमी जीवित ही नहीं निकलते, उसको लेके एक प्रदर्शन था। तो वहां पे पत्रकार में बात करनी चाहिए, लेकिन उन तभी हम हाथ जोड़ के कई भाई साहब हमारा तो पत्रकारिता है बात करने का मुंडे, जब से गौरी लंकेश की यानी कि इस देश का पतन है गौरी लंकेश की हत्या से शुरू हो गया था भाई। हो गया था जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये देश पतन की ओर है, यानी काम के अग्रसर की ओर नहीं है। एक बात बताऊं ना, देखिए मैं सबके नहीं कहूंगा, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है ना उनकी बात करूंगा। कि ये लव जिहाद कह रहे हैं, तेरा और मेरा मन मिलेगा जी भी तो कोई बात होगी। कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, या मैं नहीं कह रहा, ये आप सर्वे करवा लो, इनके जितने भी जमाई है यानी कि जो इनकी लड़कियां है ना, इनके जो जमाई है वे सारे उच्च कोटि के जो जो हिंदू मुसलमान का नाम पे जो देश ने बरगाड़ा लग रहे हैं, सारे मुसलमान है इनके। अच्छा, मुसलमान इनकी रिश्तेदारी सारी मुसलमानों के साथ में है। आज एक रातों रात तो इनके संत पैदा हुए हैं, जो आज धीरेन्द्र शास्त्री है, इसका खुद का जीजा एक मुसलमान लड़का है। अच्छा। और तन्नर मन्नर जो हमारी जो आज जो अनपढ़ जो जनता रहेगी ना, जो स्कूल कॉलेज ना खोल रखे, जो शिक्षा में जो पिछड़ा रह गया जो देश हमारा, आज क्या बोले भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जब स्कूल्ला में गुरु नहीं होंगे, जो कोई अच्छी शिक्षा नहीं देनी होगा, तो विश्व गुरु कड़ा बनागा हमारा देश। विश्व गुरु की पहचान होती है उसकी शिक्षा से, उसकी बुद्धि से, ना कि हिंदू मुस्लिम से। आज जितने भी विश्व हिंदू परिषद का है प्रवीण तोगड़िया है, इसका जमाई शेख बेरान, इसका भाई का जमाई से वो मुसलमान से, धीरेन्द्र शास्त्री का जीजा से वो मुसलमान से, और शायद मोदी का बेराना बालक बच्चे से कि ना से। मेरा हिसाब है इसका भी कोई ना कोई मुसलमान जमाई या जीजा जरूर पाओगा, या भिनोई जीजा जरूर पाओगा। तो मैं तो जो इसका जो युवा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उससे यही कहना चाहूंगा भाई साहब, धर्म कर्म के छोड़कर अपने देश की जो भारत जो देश है, जो भारत देश है, उसकी तरक्की की तरफ लखाओ, उन्नति की तरफ लखाओ। पहला जो नेता होया कर दे, वे देश की तरक्की के लिए, उसकी देश की आजादी के लिए, देश की आजादी तो सारा ने मिलकर ली होगी, उसमें हिंदू का भी सहयोग था, सिख का भी, ईसाई का भी, दलित का भी, मुसलमान का भी, सबका सहयोग था। जब देश की इवनू बता, जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल तक पहले, तो इसका मतलब भारत देश का नाम भी कौन था इस देश में। तो मैं आपका चैनल से के माध्यम से यह अपील करूंगा, जो पढ़ा लिखा और जो युवा वर्ग है, अब की बार इस देश की तरक्की के लिए वोट करे, और ना हिंदू मुस्लिम का चक्कर में पड़ क्या करे। तो किसी चीज में जो इन 9 आर्टिकल दे रखे है ना भाई, 9 साल और 9 कमाल, इनमें आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा। जो आयुष्मान योजना बना चला रखी है, उसमें सबसे बड़ी धांधली हो रही है। और जो गरीबा के लिए जो मकाना की जो योजना चलाई है, आज भी 3-3, 4-4 साल के जो इनके काम शुरू हो रहे हैं ना, वे भी लोग आज तक किराए में पड़े से। तो 9 साल 9 कमाल, यानी कि 9 साल में कोई कमाल नहीं करे, कोई कमाल नहीं जी। चलो जी, ये थे पुरुषोत्तम दानव, क्योंकि ये आम आदमी का दर्द भी जानते हैं और आम परिवार से निकले हुए पारिवारिक सदस्य हैं। तो ये रिपोर्ट थी और ऐड आज भाई भास्कर में छप रहा है, अभी पता नहीं प्रमोशन है या भास्कर ने अपनी तरफ छापा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ दैनिक भास्कर 23 वर्ष साल हरियाणा के अंदर, तो इस तरह छाप दिया हो या नहीं आया हो, लेकिन नीचे कोई भी अपना नाम तो कौन दे रखा है। लेकिन ऐड छप रही, पूरे पेज की भी है, आधे पेज की भी है,
तो इसमें विशेषण करना जरूरी था कि 9 चुनाव से इस शहर को क्या क्या फायदा होगा, इस जिले को क्या फायदा मिलेगा। लेकिन इन्होंने बताया बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया कि फायदा उनको होगा जो उनसे टच में होंगे, उनके से जुड़े होंगे, या फिर वो अडानी अंबानी को फायदा इन्होंने बताने का काम किया। तो ये थे मोदी जी के 9 साल और 9 कमाल का पर्दाफाश करने वाले पुरुषोत्तम दानव के रूप में। आज जो दैनिक भास्कर जो अखबार है उसके आज 23 साल पूरे हुए हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के और मैं भी दैनिक भास्कर अखबार बांध रखा है, तो मैं भैया एड तो नहीं किसी तरह दियो, मैं जो आज 23 साल पूरे हो जो हरियाणा प्रदेश भास्कर में, उसकी तरफ से जो भास्कर के जो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है उनको भास्कर को आज 23 साल हरियाणा प्रदेश में पूरे होने पर बधाई। हार्दिक बताइए। चलो जी, जैन सिन्हू से अजय नायक, दिनेश देवसरिया, खास रिपोर्ट।